अगर एक इंसान का सनलाइट एक्सपोजर पूरा ना हो तो उसका उसकी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सूर्या फ्रॉम 34 हार्ट केयर। अब हम थोड़ा समझेंगे सनलाइट एक्सपोजर हमारी बॉडी के लिए कब, कितना और क्यों ज़रूरी है। आज के टाइम में हम देख रहे हैं स्पेशली इन सिटीज़ जहाँ पर हमें नाइट शिफ्ट्स बहुत फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती हैं या फिर हमारे वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि हम मोस्ट ऑफ द डे ऑफिस में बिता देते हैं। सो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि ऑल दीज पीपल दे आर पुअरली एक्सपोज टू सनलाइट या फिर दिन भर में उनका सन एक्सपोजर जितना ज़रूरत है उतना नहीं हो पाता। सो हाउ डज इट इफेक्ट देम, कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। लेट्स अंडरस्टैंड इट। सनलाइट हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट द आईज एंड ब्रेन से शुरू करते हैं। सो जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठते ही हमारी आँख पे सन की लाइट पड़ती है या हम घर से बाहर निकलते हैं, सन देखते हैं या फिर खिड़की से सन की लाइट हमारी आँखों पे आती है। सो हमारा रेटिना उस सनलाइट सेंस करता है। उस टाइम दो चीज़ें आती हैं। एक, हमारे जो ब्रेन में हार्मोन बन रहा है मेलेटोनिन, जो हमारी नाइट स्लीप को रेगुलेट करता है, उसका प्रोडक्शन रुकना शुरू हो जाता है। प्लस हमारा फील गुड हार्मोन या जगाने वाला हार्मोन सेरोटोनिन, उसका प्रोडक्शन इंप्रूव होने लग जाता है। सो मॉर्निंग सन एक्सपोजर से हमारी स्लीप साइकिल या बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल होती है और हमारी मॉर्निंग्स फ्रेश और नाइट टाइम स्लीप इम्प्रूव होती है। बात करें मूड की तो हम नॉर्मल नोटिस करते हैं कि समर्स में जब ब्राइट सन होता है हम देखते हैं हमारा मूड भी अच्छा रहता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। इनफैक्ट गो टू वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे सनलाइट हाफ ऑफ द ईयर गोज इन विंटर्स और जो बाकी टाइम भी उसमें क्लाउडी डेज है या फिर रेनी डेज रहते हैं, तो जो भी सनलाइट रिच डेज होते हैं पीपल टेंड टू गो आउट, दे फील हैप्पी, उनको पिकनिक मनाने का मन करता है बिकॉज सनलाइट एलिवेट्स योर मूड। और जब डार्कर डेज होते हैं लाइक क्लाउडी डे है बाहर या फॉगी डे है, विंटर्स हैं, आपने देखा होगा एक मूड थोड़ा सा लो और सैड सा रहता है, डिप्रेस सा रहता है। उस टाइम इनफैक्ट हमें मूड एलिवेट करने के लिए अच्छा खाना खाने की नीड पड़ती है या कॉफ़ी पीने की नीड पड़ती है। इसलिए विंटर्स में हमारा चॉकलेट कंजम्पशन या कॉफ़ी कंजम्पशन बढ़ता है, टी कंजम्पशन बढ़ता है बिकॉज इनमें जो स्टिमुलेंट्स होते हैं टैनिन, कैफीन, चिकोरी, ये हमारी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज करने में हेल्प करते हैं जिससे हमारा मूड एलिवेट हो। सो सनलाइट नेचुरली एंडोर्फिन्स रिलीज करने में हेल्प करती है, वेयरएज जिन दिनों में हमारे सनलाइट एक्सपोजर अच्छा नहीं होता हमें एंडोर्फिन्स या सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेंट्स की जरूरत पड़ती है। सो सनलाइट ऑल्सो बैलेंसेस योर मूड। अब बात करें जब स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है, सो हम सब जानते हैं हमारी स्किन पे अल्ट्रावायलेट रेज से विटामिन डी एक्टिवेट होता है। विटामिन डी बनता बॉडी के अंदर है लेकिन एक्टिवेट वो सनलाइट से होता है। एंड विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है ये हम सभी जानते हैं, चाहे वो हमारी बोन हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, डेंटल हेल्थ हो, इनके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है ताकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन टाइम पे हो सके, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छी क्वांटिटी में हो सके और हमारी बोन डेंसिटी लूज ना हो। साथ ही साथ विटामिन डी हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए, वाइट ब्लड सेल के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हमारी बॉडी को कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो या अदर कैंसर में भी विटामिन डी का प्रोटेक्टिव रोल है। सो विटामिन डी का लेवल मेंटेन करने के लिए सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बात करें हमारी स्किन से जब सन एक्सपोजर होता है तो हमारी जो वेसल्स हैं जो स्किन के टच में रहती है उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। हमारी बॉडी यूजुअली वार्म रहती है, 37 डिग्रीज के आसपास रहती है। सो गेटिंग सम सन एक्सपोजर और वर्किंग इन सन एक्सपोज कंडीशन हमारी स्किन और हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। साथ ही साथ हमारी जो स्किन की वेसल्स हैं इनके अंदर भी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और सनलाइट से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने में हेल्प मिलती है। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं स्पेशली विंटर्स के टाइम में हम उनको बोलते हैं कि वो अपने आप को ठंड से एक्सपोज ना करें बिकॉज कोल्ड टेम्परेचर, ठंड से जैसे स्किन टच में आती है एकदम विजो कॉन्स्ट्रक्शन होता है और विजो कॉन्स्ट्रक्शन से एकदम एंजाइना पेन बढ़ सकता है। उसके अपोजिट जब वो पेशेंट थोड़ा सन में फॉर एग्जांपल 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद सर्दी में जब थोड़ी धूप निकल जाती है उस समय वॉक करे तो उसका नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस बढ़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस से उनकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिलती है, एंजाइना से प्रोटेक्शन होती है, विंटर्स से निकलना उन पेशेंट्स के लिए आसान होता है। सो टॉकिंग अबाउट सन एक्सपोजर, चाहे हम न्यूरो हार्मोन्स की बात करें, विटामिन डी की बात करें, बोन डेंसिटी और बोन हेल्थ की बात करें, हार्ट हेल्थ की बात करें, टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें, सर्काडियन रिदम की बात करें, सन एक्सपोजर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है कितना सन एक्सपोजर, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय सन एक्सपोजर। वेल, अगर हम विटामिन डी के पर्सपेक्टिव से समझें सो सन एक्सपोजर क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर ज्योग्राफिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप इक्वेटोरियल कंट्रीज में हैं जो इक्वेटर के पास हैं जिनमें सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है तो वहाँ पर दिन भर में 20 से 30 मिनट का भी सन एक्सपोजर
बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लिए। इनफैक्ट अगर दोपहर का सन की बात करें तो 4 से 5 मिनट का सन भी एक्सपोजर काफ़ी है विटामिन डी बनाने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे दोपहर के टाइम पे यानी 11 से 3 बजे के बीच में ये सन होता है, मैक्सिमम यूवी लाइट थ्रो कर रहा होता है। और इन रीजन्स में जो इक्वेटर के पास है, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में 3 से 6 मिनट की सनलाइट भी काफ़ी हो जाती है। वेल अगर हम बात करें पोलर कंट्रीज़ की जो नॉर्थ में है या साउथ में है, पोल के पास हैं, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, रशिया हो, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो, दीज आर पोलर कंट्रीज़। इनमें सनलाइट डायगोनल रहती है, तो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर 30 मिनट्स तक की सनलाइट काफ़ी अच्छी रहेगी विटामिन डी सिंथेसिस के लिए। बात करें सर्काडियन रिदम की, या जो मैं कह रहा था बाजू क्लॉक की, तो उसके लिए मॉर्निंग सनलाइट यानी कि 8 से 10 के बीच में या 7 से 11 के बीच में का जो टाइम है, डिपेंडिंग ऑन समर्स हैं तो समर में सनराइज़ जल्दी हो जाता है, 7 से 10 का टाइम होगा। विंटर्स हैं तो सनराइज़ लेट से होता है, तो 8 से 11 का टाइम, ये टाइम का जो सनलाइट है अगर आपकी आइज़ पे पड़ती है तो बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल करने में काफ़ी मदद होती है। सो एक्सपोज योरसेल्फ टू सन, स्टे इन सन एंड एटलीस्ट मेक आउट करें कि अगर पूरा दिन में आपका काम ऐसा है कि सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता तो पर्पसली ऑफिस से बाहर निकल के मॉर्निंग सन को देखें अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो, और मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग में उठें, घर से तैयार होकर जब निकलें तो एटलीस्ट 10-15 मिनट सन के साथ रहें, बिताएं, सो इट विल हेल्प योर बॉडी टू रेगुलेट विटामिन डी एंड इट्स सर्काडियन रिदम। थैंक यू।